से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। किसी की परवाह भी नहीं है। हो मेरी जिंदगी में तुम हो, किसी बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी बात सब काम 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 हो रहा है। भूल गई मीठी और के पास आ गए। अरे चाची चाची आप सब यहाँ क्या हुआ? अरे हम सबके दोस्त ले इस बार आपकी वजह से तुम मिले, इसलिए तो सभी इकट्ठा होकर सुरक्षित करने में इससे सुरक्षित उनको करने दो। वही चाची जो आपके साथ हुआ बस की वजह से उसी की सहारा सुबह होने का इंतजार करेंगे। के साथ चलता है जो कि चर्चा की खोज में था। कैसे सुबह लटक करने का साथ ये सभी मौसम सभी बच्चों में डर का माहौल हो गया। सभी समझ गए कि अगर किसी ने आवाज की तो ये नहीं ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। पकड़ते वैसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं करके। अरे जाओ जाओ, हमें तो आएंगे 12 Ika Marta आज जाग गया था बोला Mama बोलो मामा मामू मामू Yeah.
भगवान की थाली ले आइए, उसमें भगवान के पैर को रख के आराम से धुलिए ताकि जल इधर उधर न हो। रामचंद्र की जय, लखनलाल की जय, चारों भैयन की जय, अयोध्या धाम की जय हो। भागवत में राम जी का चरित्र बड़े संक्षेप में है। अयोध्या में राजा दशरथ के वहां चारों भाइयों ने जन्म लिया, विद्या अध्ययन किए, सीता माता जी के साथ विवाह हुआ। जनकपुर में चारों भाइयों का एक ही विवाह मंडप में विवाह हुआ। राम लक्ष्मण तो पहले गए थे धनुष यज्ञ में, धनुष का खंडन किया, तब माता सीता ने वरमाला पहनाई। जनक जी ने चारों भाइयों का विवाह कर दिया, अपने घर वापस आए। कल राज्याभिषेक होना है, आज ही जंगल में जाने के लिए छोटी माता ने आदेश करवाया पिता के माध्यम से।
14 वर्ष का भगवान ने वनवास दिला और उस 14 वर्ष के वनवास में भगवान ने अनेक दुष्टों का उद्धार किया। रावण के मनोरथ को भी भगवान ने पूर्ण किया, लंका पर विजय प्राप्त की, पुनः अपने अयोध्या वापस आए। और पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सिंहासन पर अपनी पत्नी को भी आधा सम्मान दिलाया, अपनी पत्नी के साथ सिंहासन में बैठते थे। राम से पहले जितने राजा थे सब अकेले बैठते थे, भगवान सीता माता को साथ में लेकर सिंहासन में बैठते। शास्त्र कहता है कि भगवान राम का जो जीवन है बड़ा ही मर्यादित है, इस नाते भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया है, प्रयास सबको करना चाहिए कि राम के ही पथ पे चले। भाई का भाई से प्रेम, माता का पुत्र के साथ प्रेम, पिता का पत्नी के साथ प्रेम, यह सब हमें भागवत रामायण सिखाती है, जीवन जीना। ये जो रामायण है ना, ये हमें जीने की एक कला सिखाती है कि हमें निज धर्म से जीना सिखाती। मैंने ये रामायण जो है, भगवान राम का जो चरित्र है वो जीवन जीने की कला बताती है। तो राम का चरित्र क्यों बताया गया आपसे? इस नाते बताया गया, वही राम है। समुद्र से के सामने बैठ के रास्ता मांग रहे थे, समुद्र देवता रहिया दे दो हम अपार चल जाए। सोचो, राम भगवान थे जो समुद्र से रास्ता मांग रहे कि विनयन मानति जलद जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भव बिन होई न पेत। वही राम थे जो समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, और वही राम कृष्ण बन के आए जो 7वें दिन में पूतना जैसी राक्षसी को मार गिराया। अब आइए, जिनके लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल, जिसकी राजधानी मथुरा। मथुरा के एक बड़े प्रतापी राजा थे महाराज उग्रसेन। उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा। उग्रसेन जी महाराज के वहां कोई संतान न थी। देखो, ये क्षत्रिय वंश जो है ना, भगवान राम जी सूर्य वंश में आए तो सूर्य ने दर्शन किया, चंद्रमा ने कहा महाराज हमें काम मिलेगा। भगवान ने कहा अब की बार चंद्र वंश में आएंगे। बोले वो तो ठीक है, लेकिन सूर्य वंश में हमें काम मिला। भगवान ने कहा चलो हमारे नाम के साथ आपका नाम। तब से राम का नाम रामचंद्र और कृष्ण का नाम कृष्णचंद्र। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो राजा थे उनकी विशेषता थी। सूर्यवंशी राजा की विशेषता थी कि उनके वहां जब तक यज्ञ नहीं होता था तब तक संतान नहीं होते। और चंद्रवंशी राजा जिसमें कृष्ण आए, उसकी विशेषता यह थी कि जब तक मार न हो जाए तब तक विवाह नहीं होता था, बिना झगड़े के विवाह संपन्न नहीं होता। महाराज उग्रसेन के वहां कोई संतान न थी। एक दिन पवन रेखा अपने सखियों के साथ उपवन में टहलने गए। वहां एक बट वृक्ष था, उसी वृक्ष पे एक दुर्मिलित नामक दैत्य निवास करता। उसने पवन रेखा को देखा तो बड़ी सुंदर थी। इनकी सुंदरता पे मोहित हो गया और स्वयं उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के सामने खड़ा हो गया। पवन रेखा को ऐसा लगा कि हमारे पति देवता हैं और अपना पति समझकर कामातुर था। उसी उपवन में दोनों लोग हास परिहास किए और जब इच्छा पूर्ति हो गई इस दैत्य की तो अपने वास्तविक रूप में आया, जैसा रूप पहले था। पवन रेखा डर गए। उसने कहा महाराज, पवन रेखा से कहा कि देवी डरो नहीं, आपकी जो कोख बंद थी अब वह खुल गई। आपके वहां एक बड़ा ही बलशाली पुत्र जन्म लेगा। पवन रेखा ने कहा कि तुमने हमारा सतीवत धर्म नष्ट कर दिया। दुर्मिलित ने कहा चिंता न करो, ऐसा बालक जन्म लेगा जिसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा।
पवन रेखा अपने घर आई, किसी को नहीं बताया। कुछ समय के बाद वही कंस जी महाराज उनके घर जन्म लिया। उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलाया, बाबा लोग दिखावल नहीं, बाबा ने देख लिया 27 तो नाइन है, कहिया नहान है, कहिया का है। तो उग्रसेन ने भी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने देखा, कहा कि महाराज ये जो आपका बालक है बड़ा दुराचारी होगा, देवताओं को मानने वाला नहीं होगा, आपके कुल का यही विनाशक होगा। उग्रसेन ने कहा जब इतनी बुराई हमारे बालक में है तो सारी प्रजा हमारे संतान के समान है, को लड़का ना ही रही और तो उस बालक को लता पत्रिका में समेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। अब उसी मथुरा के दूसरे छोर पर एक और राजा रहते थे जिनका नाम था सूरसेन। अब सूरसेन जी महाराज रोज यमुना जी में स्नान करके तपस्या करते थे। आज तपस्या करते करते उन्हें बहता हुआ एक बालक मिल गया। चारों दिशाओं में आवाज लगाई, भैया जिसका बच्चा हो आके ले जाओ। कोई नहीं आया। सूरसेन जी उस बालक को लेकर अपने घर गए। पहले से उनके पास एक बालक था जिसका नाम था वसुदेव। अब ये सूरसेन ने दूसरे बालक को भी अपने घर पर रख लिया। दोनों बालक आपस में खेलते। और इधर पृथ्वी मैया एक दिन जब जब हो ही धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन तेरा। पृथ्वी माता एक दिन ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहा कि हे नाथ, हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा, अगर ऐसे ही होता रहा तो मैं बचूंगी नहीं, रसातल चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, चिंता न करो, हमारी बात नारायण से हुई है, जल्द ही वह आपके ऊपर अवतार लेंगे ब्रजमंडल में। जैसे इतना सुना लोगों ने, जो भी भगवान के भक्त थे, वेद की जो ऋचाएं थी, कोई गोपी बना, कोई गोप बना, कोई गाय बना, कोई वनस्पति बना, सब ब्रजमंडल में फैल गए। हमारे कन्हैया आएंगे, अकेले न रहने पावे। नारद जी सोचते हैं कि बताओ, भगवान तो तब जाएंगे ना जब पृथ्वी का भार बढ़ेगा। पृथ्वी का भार बढ़ाने वाला यही कंस था। ऐसे भक्त के वहां चला गया है कि लालन पालन ऐसा हो जाएगा कि भगवान को मानने वाला हो जाएगा। तो नारम ज्ञानम ददाति नारद। नारद जी महाराज वसुदेव जी के वहां पहुंच गए। वही बालक कंस मिल गया। नारद जी ने कहा, ओहो बताओ कैसी स्थिति आ गई है, कहा पूरे मथुरा का राजा, पूरे ब्रजमंडल का राजा आज अपने प्रजा के वहां जीवन यापन कर रहा है। कंस ने कहा, महाराज क्या कह रहे हो? बोले महाराज आप तो राजा उग्रसेन के बालक हो। इन ब्राह्मणों के चक्कर में फंसकर आपके पिता ने आपको जल में प्रवाहित कर दिया। अब जैसे ही पता चला कि मैं मथुरा के राजा का बालक हूं, बड़ा क्रोध आया ब्राह्मणों के ऊपर। वहां से निकला और सीधे कैलाश पर्वत पे गया और भूत भावन भगवान भोलेनाथ की खूब तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, एक धनुष दिए, कहे कि बेटा ले जाओ, जब तक यह धनुष तुम्हारे पास रहेगा कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बात और सुन लो, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ दे वो तुम्हें भी छोड़ नहीं सकता, ख्याल रखना। वहां से नीचे आया आकासुर, बघासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, तमाम असुरों की संगत कर ली। महाराज कंस ने घर आकर के सबसे पहले अपने माता और पिता को कारागृह में बंद करवाया कि बताओ कैसे माता पिता हो, जन्म से ही हमें जल में प्रवाहित कर दिए थे। स्वयं राजा बना। कंस के एक चाचा थे जिनका नाम था देवक। उनकी 7 कन्याएं थी, तो सातों का 6 का विवाह हो चला था। सबसे छोटी कन्या जो बची थी, देवकी नाम था, उन्हीं का विवाह करना था। कंस तो सोचता है कि अब राजा जब हम हैं तो विवाह भी हम ही को करना पड़ेगा, तो अपनी बहन का विवाह ढूंढे कहाँ। इतने में याद आया कि बचपन के जो हमारे सखा हैं वसुदेव जी, क्यों ना उन्हीं के साथ अपनी कन्या का विवाह संपन्न कर दे। वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव जी के साथ कन्या का विवाह संपन्न कराया। और विवाह संपन्न करने के बाद स्वयं जिस रथ पे बैठ के अपने चलता है, उसी रथ पे अपनी बहन बहनोई को बैठाकर
पहुंचाने ले जाए। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे कंस तो कितना बोला है, जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब कंस ने जैसे सुना कि बहनिया का 8वां गर्भ हमारा काल होगा, तो काहे 8वें का इंतजार करे, काहे ने पहले बहनिया को मार दिया। केस पकड़ के, बाल पकड़ के रथ से नीचे खींच ले आया, तलवार निकाला कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे ही तलवार उठाया तो वसुदेव जी सोचते कि बताओ, अब तक तो उसकी बहन थी, लेकिन विवाह हो गया, हमारी पत्नी हो गई। हर पति को चाहिए कि अपनी पत्नी की रक्षा वह स्वयं करे। वसुदेव जी नीचे उतर के आए और हाथ पकड़ लिया कि महाराज, एक तो आप राजा, दूसरे आपकी बहन, तीसरे अभी अभी विवाह हुआ, चौथे पैरों का भी महावर तक नहीं छूटा है, क्यों मार रहे हो इसे? कंस ने कहा सुना नहीं, आकाशवाणी ने क्या कहा, इसी बहन का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी कहते हैं भैया, मृत्यु से काहे के लिए डरना, मृत्यु तो हमारी सगी बहन है। जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, हमारे साथ साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। बालक जिस दिन माँ के गर्भ में आता है, उसी दिन तय हो जाता है कितना दिन ये जिएगा। यहाँ हम लोग साल में मनाते नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ताली पीट के, गुब्बारा फोड़ के। अरे उस बेचारे से पूछो, उसके जीवन का 1 साल खत्म हो गया और तुम्हें गुब्बारे और केक की पड़ी है। अगर 100 साल की हमारी अवस्था है, हम 20 साल के हो गए तो 20 साल हमारा घट गया। अब बताओ, किसी का कुछ नुकसान हुए और गुब्बारा फोड़े, केक काटे, दुनिया भर को खिलावे, ये विडम्बना अपने ही हाथों है। उस दिन चाहिए कि अपने बालकों से गरीब दुखियारे को कुछ दान करावें कि भैया भगवान की कृपा है कि जो उम्र मिला था उसमें से इतना हमारा सकुशल बीत गया, अब इतना ही बचा है। लोग कहते हैं मान लड़का 10 साल का हो सयान होते, सयान थोड़े होते, बुढ़ा थे। तो पूछो भैया कहिया पैदा भय हो, तो डेट ऑफ बर्थ बताए दी। पूछो कहिया बुढ़ैला है, तो बताए तो है। रोज एक एक दिन एक एक क्षण बूढ़े हो रहे तो कैसे बता पाएंगे? अगर आपसे कोई पूछ ले कि चौधरी साहब बताओ कहिया आप बुढ़ाई गए, कहा कहेंगे? यही अधिकार है। तो ये हमारा जो शरीर है, एक एक दिन घटता है न कि बढ़ता है। एक बात बताओ, रात का बनाया भोजन सुबह बासी हो जाता है, होता है कि नहीं होता? सुबह का बनाया भोजन अगर किसी को देना हो तो कहना पड़ता भैया भिनैया बनौली है। अरे भिनैया का जल दोपहर के बाद बनौले, नहीं खराब ना हो, इतना कहे पड़ा ला। तो सोचो, उसी अन्न से पला या शरीर या कितना दिन चलेगा? ये रोज बूढ़ा होता है। तो डरो नहीं, मृत्यु अपनी सगी बहन है। कंस ने कहा कि देखो, ये ज्ञान की बातें हमारे समझ में नहीं आ रही। तब वसुदेव जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें डर किससे, अपनी बहन से कि बहन के होने वाले संतान से? कंस ने कहा भाई बहन से क्या कर, बहन से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी तो उस बालक से है जो आएगा। वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूँ, 8वें को कौन कहे, जितने संतान हमारे वहां होंगे सबको मैं ला के आपको देता रहूंगा, चाहे मारना चाहे छोड़ना, लेकिन हमारी धर्मपत्नी को छोड़ना। वसुदेव जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर घर गए। कंस अपने महल में आया, समय बीता। पहले पुत्र को देवकी मैया ने जन्म दिया, जिनका नाम था कीर्तिमान। जब जन्म दिया, वसुदेव जी महाराज देख रहे कि देवकी उस बालक के साथ बड़ा लाड प्यार कर रहे। भगवान वसुदेव जी कहते कि देखो, ज्यादा लालन पालन न करो, क्योंकि कंस के पास लेके जाना है। हाथों में लिया और कंस के दरबार में आए। महाराज, ये हमारे यहाँ पहला बालक जन्म लिया है, आपको समर्पित, जो चाहे सो करो। कंस ने उस बालक को उठाया, बताओ इतना छोटा सा बालक मेरा क्या करेगा? हमें तो डर 8वें का है, तो पहला है ना, ले जाओ। वसुदेव जी को वापस कर दिया। वसुदेव जी बड़े खुशी खुशी चल रहे, इतने में नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने कहा कहो कंस,
हमने सुना है कि आपने अपनी बहन का विवाह किया। बोले हाँ महाराज। जब पहुंचाने ले जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी। हाँ क्या हुई थी? कि हमारी बहन का 8वां गर्भ हमारा काल होगा। तो क्या किया तुमने? कुछ उपाय किया? कंस ने कहा कि पहला बालक आया था, पहले से तो डर नहीं है, छोड़ दिया हमने। नारद जी ने कहा अरे कंस तू बड़ा भोला है। एक पुष्प उठाया, उसको 8 भागों में खोल दिया। कहा गिनना प्रारंभ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। मान लो हम लोग 4 भाई हों, कोई हमसे पूछे बाबू क्या भाई बांटा? कहा ना हम में लेके 3 और, एक हम 3 और। बिचल के पूछे तो वो ये कही एक हम 3 और, मैंने हम लोग 4 भाई। तब कंस के समझ में आया वो कोई तो बड़ी गलती हो गई। पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। तुरंत सैनिकों से कहा पकड़ लाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। बहन बहनोई को पकड़वाया, कारागृह में बंद करवाया और पहले बालक को उठा करके शिला पे पटका, जिससे उनके प्राणांत हो गए। 1 2 कौन कहे, 6 बालकों का उद्धार किया। और 7वें में भगवान बलराम जी योग माया को आदेश दिया कि यह जो 7वां गर्भ है शेषा अवतार है, इन्हें नंद बाबा के वहां जो रोहिणी जी रहती है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और 8वें में स्वयं भगवान नारायण का आविर्भाव हो। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि देखो मैं कारागृह में जन्म लूंगा और तुम हमारी जगह नंद बाबा के वहां जन्म ले लेना, हम दोनों की अदला बदली होगी। भगवान ने सारा व्यवस्था बनाया। वह पावन पुनीत महीना आया, भादो महीना की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन भगवान अपने सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मामा कंस के कारागृह में भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलबान के बिहारी लाल की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी हर्षित कहतारी रूप निहारी मोहन भजन मुरारी।
का जब भगवान का आश्रय लोगे तो सारी वेणियां समाप्त हो जाती हैं। बलदेव जी महाराज उस बालक को लताओं पत्रिकाओं में रखकर एक झपोली में, जैसे यहाँ बलदेव जी लेके बैठे हैं, ऐसे उस बालक को लेकर के यमुना जी के उस पार गोकुला में पहुंचाए। गोकुला में लेके गए। यशोदा मैया 85 वर्ष की अवस्था की थी। उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अपने बालक को बलदेव जी वहां रख दिए और उस कन्या को लेकर के वापस आए। जैसे ही कन्या कारागृह में आई, सभी पहरेदार जो सोए थे जग गए। कंस को पता चला। कंस ने उस कन्या को उठाया हाथ में और शिला पे जो पटकना चाहा, वह कन्या हाथों से छटक के आकाश मार्ग में गई। और कंस से कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब चले गोकुला, जहाँ भगवान का उत्सव मनाया गया। नंद बाबा की 2 बहनें थी। एक का नाम था नंदा और दूसरी का नाम था सुनंदा। आज बड़ा होता नहीं, अब भैया के वहां बालक होने वाला होता है। अरे बेटा हलाम है, चाहे कहीं रखे थे किनारे बाबू। भैया के वहां जब बालक होता है तो होता नहीं, ननद लोग पहले आ जाती है। ननद लोग पहले आ जाए लालच में। तो बिटिया हो तो मान भले थोड़ा कम मिलेगी, लड़का हो गए तो कुल मिल जाए इकट्ठे। तो नंदा सुनंदा पहले से आके बैठी थी। आज थोड़ा कुर्सी आगे कर लीजिए। भगवान के आगमन का खबर किसी को नहीं है। सोचती है कि रोज भाभी हमारी, अभी आप लोग 2 मिनट खाली पड़ जाए, 5 मिनट जहाँ है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बैठे रहे। बार बार आने जाने से हम खुद भूल जाते हैं। जहाँ है उसी अवस्था में दर्शन करिए वहीं से। अभी 5 मिनट बाद यहाँ आइए। आज अपनी भाभी के पास गए तो देखती क्या कि भाभी सोई है। भाभी के बगल में लाला भी सोया। बालक हो गया, किसी को पता ही नहीं। और लाला के ऊपर भाभी का जो है दुपट्टा था, जो आंचल जिसे कहते हैं, वो आंचल पड़ा है। अब आंचल के नीचे पता ही नहीं चल रहा है कि लाला है कि लाली है। अब बेचारी सोच रही है अगर लाला होगा तो ज्यादा मिलेगा, लाली होगी तो कम। धीरे धीरे डरते डरते वह आंचल नीचे सरका है और तुरंत भागते हुए गई। नंद बाबा बाहर स्नान कर रहे थे। चिल्ला रहे, भैया महाराज बधाई हो। अरे आप लोग भी कह सकते महाराज बधाई हो, बधाई हो। नंद ने कहा, क्या हुआ? बोले ऐसे थोड़े बताएंगे, पहले कुछ हमें भी दो तब तो बताएं क्या हुआ। आइए हम सभी लोग उसी भाव में। अरे हमें तो बजाए लो भैया का ताल, सबने भाई हो। अरे राजा जी खजनवा राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा।
ऐसा है जब बोले बाजा वाले कहा हम बजेवे ना बजाए, जब बोले खजानवा ना मिली कहनवा ना मिली गालियो पाँव के पैजनिया देना कमर कर रनिया देना, पाँव के पैजनिया देना कमर कर रनिया देना, ये हर मतवार अपने खुद पे लगवा देना, राजा जी गजवा देना, रानी जी गजवा देना, राजा जी गजवा देना, रानी जी गजवा देना, मदिरा मदिरा हीरा रतनवा देना, राजा जी गजवा देना, रानी जी गजवा देना, राजा जी गजवा देना। हल्का हल्का राजा जी गजवा देना, राजा जी गजवा देना, राजा जी गजवा देना, रानी जी गजवा देना।
लहंगा भी दे दो मैया, साड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, साड़ी भी दे दो, चुनने की दे दो जड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म में तुम्ही आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म में तुम्ही आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म में तुम्ही आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और कहना क्या है, हर जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। और कहना क्या है, देखिए यशोदा जी और नंद बाबा कहाँ मतलब कौन बने हैं आंटी जी, आज यशोदा जी और नंद बाबा के रूप में हमारे आंटी जी और अंकल जी हैं, तो उनके लिए कहना क्या है, हो नंदी मगर माती बलिया लूटावे, रानी जसोदा की पलना झूलावे, हो नंदी मगर माती बलिया लूटावे, रानी जसोदा की पलना झूलावे, तो देखो बाज रही, तो देखो बाज रही घड़ी घड़ी कहनैया गोकुल में, आनंद होई जाए गो लाल के लई कनवा, आनंद होई जाए गो लाल के लई कनवा, आनंद होई जाए गो लाल के लई कनवा। और कहना क्या है, हे भूवर सुनर सुनर गाल बाहुरी लवा के, 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 सुनर 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 गाल बाहुरी लवा के, सुनर सुनर गाल बाहुरी लवा के। और कहना क्या है, होरी लगे मम्मी हो महलो की रानी, होरी लगे मम्मी हो महलो की रानी। और कहना क्या है, पापा 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 हमें रंगे बाज होरी लवा के, पापा हमें रंगे बाज होरी लवा के, सुनर सुनर गाल बाहुरी लवा के, सुनर सुनर गाल बाहुरी लवा के, होरी लगे दादा हो महेश, होरी लगे दादी हम महलो की रानी, होरी लगे दादी हम महलो की रानी, दादा 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 हमें रंगे बाज होरी लवा के, दादा हमें रंगे बाज होरी लवा के, सुनर सुनर गाल बाहुरी लवा के, सुनर सुनर गाल बाहुरी लवा के। और कहना क्या है, सुनिए, अरे राजा जी खजनवा देदा,
अरे बजना मची रही से, अरे बजना मची रही से, हाँ हीरा रतनवा देदा, अरे राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा, ई बजना मची रही से, ई बजना मची रही से, हीरा राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा। और कहना क्या है? हे हल्का हसुली का राजा, बाजू बंद झुमका राजा, हल्का हसुली का राजा, बाजू बंद झुमका राजा, की है यार मनवा हमारा, की है यार मनवा कने कट के राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सांवरे सरकार की, बोले राधा रानी सरकार की। खत्म करा चला अपने अपने घरे राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, ई बजना मची रही से, ई बजना मची रही से, हीरा राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। और कहना क्या है? हे हल्का हसुली का राजा, बाजू बंद झुमका राजा, हल्का हसुली का राजा, बाजू बंद झुमका राजा, की है यार मनवा हमारा, की है यार मनवा कने कट के राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सांवरे सरकार की, बोले राधा रानी सरकार की। खत्म करा चला अपने अपने घरे